जानते हो, जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान सब कुछ पा लेता है, लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन महसूस होता है और तब उसे याद आती है वो मिट्टी जहाँ से वो कभी निकला था। ऐसी ही एक कहानी है आर्यन की। नमस्कार, महादेव की कृपा से सुनिए मेरी एक और दिल छू लेने वाली कहानी। आर्यन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। शहर के एक बड़े फ्लैट में रहता था। हर सुख सुविधा थी उसके पास, गाड़ी, पैसा, सब कुछ, लेकिन सुकून नहीं था और ना ही वो मिट्टी की खुशबू थी। एक रात 9 बजे का समय था। आर्यन काम से फ्री होकर सोने जा रहा था और तभी अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। गांव से कॉल था, बेटा वो दादाजी का मिट्टी वाला घर अब गिरने वाला है, सोच रहे हैं बेच दें। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला ठीक है। फ़ोन कट गया, लेकिन जैसे उसके दिल में कुछ टूट सा गया हो। उस रात उसे नींद नहीं आई। आंखें बंद की तो सामने दिखने लगा वो आंगन, वो मिट्टी की दीवारें और उसका बचपन। अगले दिन वो टैक्सी पकड़कर सीधा गांव पहुंचा। सामने वही पुराना मिट्टी का घर था। दीवारें टूट रही थीं, छत झुक गई थी, लेकिन जैसे ही उसने उस दहलीज पर कदम रखा, एक अजीब सा सुकून मिला जो सीधे उसके दिल तक पहुंच गया। वो झुका, मिट्टी को हाथ में उठाया और जैसे ही उसे सूंघा, वो सौंधी मिट्टी की खुशबू सीधे उसकी रूह में उतर गई। उसे याद आया बारिश के बाद कैसे पूरा आंगन महकता था। वो नंगे पांव उसी मिट्टी में दौड़ता था, गिरता था, हंसता था। माँ डांटती थी, लेकिन फिर भी वो हंसता रहता था, क्योंकि उस मिट्टी में एक अलग ही सुकून था। उसने आंखें बंद की तो दादी की आवाज़ गूंजी, आर्यन खाना ठंडा हो रहा है। उसकी आंख भर आई। वो दीवार के पास गया जहाँ उसने बचपन में अपनी लंबाई नापी थी। वो निशान आज भी वही मौजूद था, बस थोड़ा धुंधला हो गया था, जैसे उसकी यादों की तरह। अंदर गया तो एक पुरानी मिट्टी की टूटी सुराही पड़ी थी। उसे उठाया तो हल्की सी मुस्कान आ गई और आंखें भर आईं, दादी पानी दो। और दादी उसी सुराही से ठंडा पानी देती थी। और तब उसे वो ठंडक भी याद आई जो उस मिट्टी के घर में मिलती थी, जहाँ बिना किसी एसी के भी हवा इतना सुकून देती थी कि बड़े बड़े एसी की ठंडक भी फीकी लगती थी। और वो सुराही का पानी मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ एक घूंट में जैसे पूरे शरीर में शांति भर देता था। आज फ्रिज का ठंडा पानी भी उस एहसास के सामने कहीं नहीं ठहरता। वो पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता था, दिल को भी ठंडक देता था। वो आंगन में बैठ गया, मुट्ठी में मिट्टी भर ली और धीरे से बोला, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, मेरा बचपन है, पापा की मेहनत है और माँ की ममता है। और तभी पीछे से एक आवाज़ आई। गांव का एक बुजुर्ग खड़ा था। वो बोला, बेटा मिट्टी के घर की एक खासियत होती है, ये दीवारें नहीं रिश्तों को संभालती है। इसे गिरा दोगे तो मकान तो बना लोगे, लेकिन वो अपनापन कहाँ से लाओगे। बस ये सुनते ही आर्यन टूट गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, मिट्टी को अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आ गया था वो क्या खोने जा रहा था। वो अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को खुद अपने हाथों से मिटाने जा रहा था। अगले दिन गांव वाले भी हैरान थे। आर्यन मजदूरों के साथ खड़ा था, लेकिन घर गिराने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए। उसने फैसला लिया, अब ये घर नहीं बिकेगा, ये घर यादों का मंदिर बनेगा। और अंत में आर्यन उसी चबूतरे पर बैठ गया। हल्की हवा चल रही थी, मिट्टी की खुशबू फिर से फैल रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, सुकून था। शहर के बड़े बड़े मकान हमें पहचान दे सकते हैं, लेकिन सुकून आज भी उसी मिट्टी में मिलता है जहां हमारा बचपन बसा होता है। याद रखिए, मकान ईंटों से बनते हैं, लेकिन घर मिट्टी की खुशबू और जज्बातों से बसते हैं। अगर आपके दिल में भी ऐसी कोई मिट्टी बसी है तो कमेंट में लिखिए, मेरा गांव मेरी मिट्टी, और इस एहसास को हर उस शख्स तक पहुंचाइए जो आज भी अपनी मिट्टी से प्यार करता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। मेरी ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। जय महादेव, धन्यवाद।